माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये टॉपिक है पाक स्टडी पार्ट 5 एमसीक्यूज़ जो सीएसएस, पीएमएस, एफपीसी, केपीसी, केपीपीसी जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके लिए ये सवालात अहम हैं। यानी 93 एमसीक्यूज़ हैं। लाहौर रिजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 23 मार्च 1940। लाहौर रिजोल्यूशन करारदाद लाहौर कब पेश किए थे? 23 मार्च 1940। ऑप्शन ए हैं 93 एमसीक्यूज़ में। 94 एमसीक्यूज़ में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन करारदाद मकासद जो है ये कब पेश किए थे? 12 मार्च 1949 को। 94 एमसीक्यूज़ में जो है ऑप्शन सी हैं 12 मार्च 1949। नेरो रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड बाय। नेहरू रिपोर्ट किसने पेश किया था? मोतीलाल नेहरू। 95 एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन बी हैं। 96 एमसीक्यूज हैं सेपरेट इलेक्टोरेट वाज ग्रांटेड टू द मुस्लिम बाय द ब्रिटिश अंडर द, यानी अलहदा इलेक्टोरेट दिया गया था मुसलमानों को कौन से एक्ट के तहत? एक्ट ऑफ 1909। 96 एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन डी है एक्ट ऑफ 1909। द फर्स्ट सेशन 97 एमसीक्यूज हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हील्ड एट। पहला जो सेशन हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये कहाँ पर हुआ था? कराची में। ऑप्शन सी है। 97 एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन सी है। द कायद आज़म बिकम द मेंबर, यानी द कायद आज़म 98 एमसीक्यूज हैं। द कायद आज़म बिकम डैश गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। 92 एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन सी है। 92 एमसीक्यूज में 98 एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन सी है, यानी गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे कायद आज़म। डैश 99 एमसीक्यूज डैश वाज द फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी। दो कौमी नज़रिए के बानी कौन थे? सर सैयद अहमद खान। 99 एमसीक्यूज में जो है 99 एमसीक्यूज हैं। डैश वाज द फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी। दो कौमी नज़रिए के बानी कौन थे? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन 99 में जो है ऑप्शन डी है। 100 एमसीक्यूज हैं, यानी 100 नंबर पर एमसीक्यूज हैं। हु वाज नोन एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी ये जो सफ़ीर, हिंदू मुसलमान सफ़ीर का खिताब ये किसको दिया गया है? द कायद आज़म, यानी ऑप्शन ए हैं। 100 एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन ए हैं। 101 नंबर पर एमसीक्यूज हु वाज सैरल रेडक्लिफ। सैरल रेडक्लिफ कौन थे? लायर थे। ऑप्शन सी है। 101 नंबर पर एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन सी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कम इनटू ऑपरेशन ऑन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कब ऑपरेशन में आया था? जुलाई 1948। 102 एमसीक्यूज में जो है 102 नंबर पर एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन बी है। 103 नंबर पर एमसीक्यूज हु वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर। यानी 103 एमसीक्यूज में जो है पहली खातून सफ़ीर ये लक़ब ये कौन मुकर्रर थी? कौन थी? राना यकत अली खान। राना यकत अली खान। 103 नंबर पर एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन ए हैं। 104 नंबर पर एमसीक्यूज हैं हु वाज प्राइम मिनिस्टर व्हेन पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। कौन वज़ीर आज़म थे जब पाकिस्तान की पहली आईन नाफिज हो रही थी या बन रही थी? चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली। 104 नंबर पर एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन बी है चौधरी मोहम्मद अली। 105 नंबर एमसीक्यूज सर सैयद फाउंडेड द मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन। सर सैयद ने बुनियाद रखी थी मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की 1886 में। 105 नंबर एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन सी है। पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। 106 एमसीक्यूज पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905
अंडर द सुपरविजन ऑफ लॉर्ड कर्जन। यहाँ पर दिया गया है पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905 अंडर द सुपरविजन ऑफ लॉर्ड कर्जन। जिस तरह मैंने डिस्कस किया है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 किसके सुपरविजन में हुआ था? ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। 107 नंबर पर एमसीक्यूज हैं। बिफोर माउंटबेटन हु वाज द वायसराय? माउंटबेटन के बाद कौन वायसराय था? वॉवल। वॉवल 107 नंबर एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन ए है। नंबर 8 एमसीक्यूज है। द मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वर इन। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड इस्लाहात कब हुए थे? 1919 1919 को हुए थे। द करप्स मिशन कम टू इंडिया इन 1942। करप्स मिशन कब आया था इंडिया? 1942 को। 110 नंबर पर एमसीक्यूज हैं। व्हाट वाज द रूल ऑफ कायद आजम फॉर इनेक्टिंग द रोल्ट एक्ट? कायद आजम का किरदार क्या था रोल्ट एक्ट में? उनका किरदार क्या था? अपोज्ड इट, इसकी मुखालफत करता था। ऑप्शन 110 में जो है ऑप्शन बी है। 111 नंबर पर एमसीक्यूज हैं। हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर इन 1947? 1947 में कौन थे हुक्मरान कश्मीर के? हैरी सिंह। ऑप्शन 111 में जो है ऑप्शन बी है हैरी सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज गिव रिप्रेजेंटेशन टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर? कौन से एक्ट के तहत नुमाइंदगी दी गई थी पहली दफ़ा आइन साज यानी लेजिस्लेचर में? 112 एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 113 नंबर पर एमसीक्यूज हैं। कायद आज़म वांटेड 3 लॉर्ड फ्राम यूनाइटेड किंगडम एज इम्पॉर्टेंट मेंबर्स टू अपॉइंट टू द देश बाउंड्री कमीशन। ऑप्शन बी हैं। 113 नंबर पर एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन बी हैं। यानी इसमें कह रहे हैं कि कायद आज़म चाहते थे कि 3 लॉर्ड चाहते थे यूनाइटेड किंगडम से, यानी किसके लिए? बाउंड्री कमीशन के लिए चाह रहे थे। 114 नंबर पर एमसीक्यूज हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान? कौन सदर थे कॉन्स्टिट्यूएंट आइन साज असेंबली के? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन ए हैं। यानी 114 नंबर पर एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन ए हैं। व्हेन रेड कल्फ अवार्ड वाज अनाउंस्ड? कब नाफिज हुआ था रेड कल्फ ऐलान कब हुआ था रेड कल्फ अवार्ड का? 17 अगस्त 1947। कब हुआ था? 17 अगस्त 1947। What document was drafted first to give pace constitution making process? कौन से डॉक्यूमेंट ने हेल्प किया था यानी आइन बनाने के अमल में? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे ये 12 मार्च 1949 को पेश किए थे। इसने जो है आइन बनाने में बड़ा किरदार अदा किया था। 116 एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन सी हैं। 117 नंबर पर एमसीक्यूज व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? कब आइन साज असम्बली ने करारदादे मकासद पेश किए थे? 12 मार्च 1949 को। 12 मार्च 1949। यानी कब आइन साज असम्बली ने करारदादे मकासद पेश किए थे? 12 मार्च 1949 को। 117 नंबर पर एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन ए हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।